चीज से और बचिए। ओवर राइटिंग सबसे बुरी हैबिट। पता ये चलता है कि हमें कोई एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है, हमें पूरा चैप्टर अच्छे से पता है, हम लिखने बैठ गए और भूल गए कि इसमें वर्ड लिमिट कितनी है। तो ये सब करने से कोई सार नहीं है। वहां पर जो पूछा गया है क्वेश्चन में, जो पर्टिकुलर वर्ड आया है, जो वो जानना चाहते हैं, सिर्फ उतना पोर्शन कट करके सिलेक्टेड शब्दों में लिखिए, ताकि आपकी राइटिंग ओवर राइटिंग में ना बदले, कोई भी आंसर लिमिट से, वर्ड लिमिट से बाहर ना जाए। ठीक है, इस चीज का तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और थोड़ा सा अभी जब एग्जाम्स का चल रहा है, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जैसे लॉन्ग आंसर्स वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बच्चे उनको दिमाग नहीं लगाते कि क्योंकि वो लर्न नहीं होते हैं। प्राइमिंग एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है बच्चों में, खासकर अभी जब स्ट्रेस लेंगे ना, तो बार बार लर्न कर रहे हैं, लर्न नहीं हो रहा है, तभी टेंशन होती है कि भाई क्या करें, हमको तो ये रट ही नहीं रहा है। तो बहुत अच्छा फॉर्मेट उसके लिए आप यूज करेंगे लॉन्ग आंसर्स के लिए, कि सबसे पहले उसकी एक डेफिनेशंस एग्जैक्टली जो वर्ड टू वर्ड वैसा ही रहते सकते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है, एनसीईआरटीज में दी हुई है, तो वो डेफिनेशंस आपको देना है। एंड देन सेकेंडली क्या है कि उसके पॉइंट्स कुछ बना सकें आप, तो वो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब कर देंगे। थर्ड, चार्ट्स, डायग्राम, एग्जाम्पल, डेटा वगैरह जो भी आपका उस क्वेश्चन से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो आपको वहां पर प्रेजेंट करना है। अल्टीमेटली एक कंक्लूजन निकाल देना। इतने में आपकी वर्ड लिमिट भी खत्म हो जाएगी और आपका आंसर बहुत शानदार दिखेगा। कीवर्ड्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं उनको हाईलाइट वगैरह कर देंगे, बहुत अच्छे से आपकी कॉपी मेंटेन रहेगी, चीजों को आप अच्छे से कर सकते हैं। अभी जो टाइम है कि आपने जो लर्न किया है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, बट हाँ फिर भी रिवीजन को इम्पोर्टेंस दीजिए। रिवीजन का क्या है, जैसे कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है, तो सोने के पहले और दिन भर की जो प्रिपरेशन है, या 2 डेज में 1 डे के लिए, उसको आप ना लिख कर रिविजन कीजिए, कि आपको एट अ टाइम लिखते टाइम आप ऐसा महसूस कीजिए कि एग्जाम ही दे रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एग्जाम का जो प्रेशर रहता है ना एग्जाम हॉल का, वो भी पूरा तरीके से चले जाएगा। कॉपियां मिलती है मार्केट में, नहीं भी मिले तो भी आप ना अपने पास जो कॉपी रहती है, लैंडस्केप टाइप की कॉपियां मिल जाएंगी, तो उसमें आप लिखना शुरू कीजिए। और जो भी रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा सोचना है, एज्यूम करके चलना है कि भाई हम एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं और हमको कोई भी अभी सपोर्ट नहीं लेना है बुक का। वापस से खुद लिखिए, चेक कीजिए, और आपको खुद समझ में आएगा कि क्या ये और बेटर लिखा जा सकता था, इतने में सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा इस आंसर से या नहीं होगा, एंड वॉट। तो ये सब थोड़ी छोटी सी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, काफी हद तक हेल्प करेंगी कि आप अच्छे स्कोर्स लेकर आ सकते हैं। अब सब्जेक्टिव पे चलें, तो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में तो क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस करके ही देखना पड़ेगा, स्टेप्स को नहीं चूकना है, क्योंकि स्टेप्स पे भी मार्किंग रहती है, और प्रॉपर फ्लो बना रहना चाहिए आंसरिंग की तरफ बढ़ने के लिए। फॉर्मूला वगैरह आप पहले ही लिख दें उसमें ब्रैकेट में करके, तो अच्छे भी दिखेंगे और आप भूलेंगे भी नहीं कि कौन सी तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। स्टेप टू स्टेप्स आगे चलिए और आपका फ्लो उसमें बना रहना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। साइंस में तो डेफिनेटली डायग्राम्स है, जो उसके पिक्चर्स आते हैं, और मैप की प्रैक्टिस भी आपको करनी है सोशल साइंस के लिए। जो साइंस में अगर डायग्राम में लेवल लगा रहे हैं, तो वो लेवल भी क्लियर रहने चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी, और साइंटिफिकल टर्मिनोलॉजीज रहती है जो ना साइंस के जो आप उसमें हाईलाइट में लेवल वगैरह लगाएंगे या कुछ भी ऐसा पूछा जा रहा है, तो ये स्पेलिंग्स का ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बोल्ड आप बना सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो, तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव टाइप का आपका साइंस के आंसर्स लगेंगे। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन रहता है उसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं जा सकता। थोड़ा यहाँ साइंस का जो मतलब जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप के, उनमें थोड़ा सा आप कुछ अपना एफर्ट डाल सकते हो, अपनी एक यूनिक स्टाइल से आंसर उनके लिख सकते हैं। सोशल साइंस का मैंने वही बताया, जैसे हिस्ट्री वगैरह का जो आपका पार्ट रहेगा, जैसे 12th वालों के लिए तो नहीं रहना है, उनके तो सपोज अलग ही है, अब जिन्हें लिया होगा उनके लिए डेट्स वगैरह याद रखिएगा, तो उसमें उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। और हेडिंग्स तो है ही, कीवर्ड्स तो कंपलसरी है किसी भी अच्छे आंसर लिखने के लिए, ठीक है ना। तो पॉइंट्स वगैरह ये सभी में एक कॉमन सी चीज़ें रहती हैं। हिंदी इंग्लिश की अगर बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को वहाँ जाती है। ग्रामर का भी विशेष ध्यान रखना है आपको, पंक्चुएशंस वगैरह पे ध्यान रखना है ना। तो और अनसीन पैसेजेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि किस तरीके से सुटेबल टाइटल हमको चूज करना पड़ता है, ये सब चीज़ों में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है।
फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, लेटर्स, एप्लीकेशंस वगैरह जो आते हैं ना, तो और ऐसे तो आते ही है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो वो पूरा का पूरा रट नहीं सकते हो आप ऐसे को। उसमें जो फॉर्मेट रहता है कि कहाँ एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें कहाँ कहाँ क्या फिलिंग करनी, तो आपको सिर्फ वर्ड फिल करने पड़ते हैं, वो भी आप अच्छे से सिलेक्ट करके वर्ड्स को वहां पर फिल कर सकते हो। और पोइट्री वगैरह जो रहती हैं उनके भी सिंप्लीफिकेशन करना, आपको सिंप्लीफाई करना रहता है, मीनिंग्स वगैरह ना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए थोड़ी सी, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे ही देखेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस तो आप ऐसा पैटर्न भी समझ जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लिखने का तरीका जो टॉपर्स की कॉपीज हैं उनसे देखकर मैच करके देख लोगे कि भाई ये क्वेश्चन था और इसका आंसर इस टॉपर ने ऐसा लिखा है। तो पूरा का पूरा वही नहीं, लेकिन आपने 70-80% जो राइटिंग स्टाइल सीख ली, वो स्ट्रक्चर सीख ली कि किस तरीके से वो अपने क्वेश्चन के आंसर्स को ना फ्रेम करते हैं, तो इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी और कम टाइम में आप ज़्यादा सीख पाएंगे। और अल्टीमेटली वही सब चीज़ें हैं कि आपको ना अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ने में लग गए तो सो ही नहीं रहे हैं और बस लगे हैं पढ़ने पढ़ने को, ऐसे से कुछ नहीं होने वाला है, वो सब चीज़ें याद नहीं आएंगी। बिल्कुल फ्रेश तरीके से रहिए, अच्छे से फ्रूट्स वगैरह भी खाइए थोड़ा सा, है ना, पानी अच्छा पीजिए। और एग्जाम के एक नाइट पहले जो आप रहता है ना, तो ओवरनाइट पूरी पढ़ाई नहीं करनी है, ओके। उस दिन भी जो आपका शेड्यूल है सोने का, 7-8 घंटे आराम से सोकर जाइए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 घंटे आप मॉर्निंग में उठकर फ्रेश होंगे ना, उस टाइम पे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं, ताकि वहां पर एग्जाम हॉल में आपका सिर दर्द ना करे। प्लीज ये कभी नहीं करना। बच्चे यही सबसे बड़ी मिसिंग करते हैं कि आज एग्जाम है, सपोज करो, या कल एग्जाम है कल सुबह, तो वो आज पूरी रात पढ़ेंगे, ग्रुप में बैठकर पढ़ेंगे, चाय पे चाय पीते जाएंगे जागने के लिए एंड ऑल। कोई इफेक्ट नहीं रहता। थका हुआ दिमाग ना बहुत अच्छे आइडियाज नहीं सोच सकता, इवन जो आपको आता है वो भी आप भूल सकते हो ऐसे में। तो चीजों का बेटा ध्यान रखना। जस्ट एक चीज मैं वही बताऊंगा कि जैसे पूरे साल आपने तैयारी नहीं की है, जितना लाइटली लिया है, अभी भी उसको लाइटली लीजिए, इंजॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं है ना। ऐसा कुछ भी बदलने वाला नहीं है कि अगर आपका फेल ही हो गए सपोज करो अनफॉर्चुनेटली, तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से रुक जाना नहीं में सेकंड अटेम्प्ट का चांस मिलता है, अपन उसमें भी ट्राई कर लेंगे। बट हाँ, अभी मौका है, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है, सारे इश्यूज आप सॉल्व कर चुके हो, अब पढ़ने का टाइम है। तो 100% देना मतलब ये नहीं कि 24 घंटे देने लगना है आपको। 100% देना मतलब जो भी पढ़ रहे हो वो आपको याद रहे, आपकी मेमोरी में स्टोर होता जाए प्रॉपर। जब आप रिकॉल करो एग्जाम हॉल में तो वो याद भी आए। और इस सब चीज़ों के लिए आपकी बॉडी और मेंटल हेल्थ का सब कुछ अलाइन होना ज़रूरी है, हेल्दी रहना ज़रूरी है, स्वस्थ रहना ज़रूरी है और हैप्पी रहना ज़रूरी है। ओके, कोई भी दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे अभी इतने नाइट में भी हम लोग आपके लिए हेल्प के लिए वीडियो बना पा रहे हैं, तो कभी ऐसे किसी सब्जेक्ट वाइज भी प्रॉब्लम जाती है तो मैं जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ के, जिन्होंने ऑलरेडी कई बच्चों को टॉपर्स बनाया हुआ है, उनसे सब्जेक्ट वाइज भी आपको गाइडेंस दिलवा दिया जाएगा। कोई इशू नहीं है बेटा, आराम से पढ़ो, है ना। जहाँ किसी भी स्कूल के अगर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें कॉमन है। अपने टीचर्स का कहना मानिए, टीचर से पूछिए, उनसे शेयर कीजिए। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ना ही कोई अलग से ऐसा कुछ होने वाला है जिस जो बोर्ड का आपको डर बना है कि क्या करे क्या करे क्या करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जस्ट रिलैक्स, सब कुछ बेस्ट जाने वाला है। ओके, मेरी तरफ से तो पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, जब आप इतना एफर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू। Okay, bye.